क्वांटास फ्लाइट 32 सिंगापुर से सिडनी जा रही थी। आसमान साफ था, सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन उड़ान के बस 4 मिनट बाद एक जोरदार धमाका हुआ। इंजन नंबर 2 फट गया और उसके टुकड़ों ने प्लेन को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। फ्यूल लीक होने लगा, कई सिस्टम्स फेल होने लगे और कॉकपिट में अलार्म बजने लगे। एक के बाद एक मुसीबतें बढ़ती गईं और पायलट्स के पास वक्त बहुत कम था। क्या इतने भारी नुकसान के बाद दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर प्लेन सुरक्षित लैंड कर पाएगा, या फिर ये उड़ान बन जाएगी इतिहास की सबसे डरावनी घटनाओं में से एक? चलिए जानते हैं। ये क्वांटस फ्लाइट 32 की सच्ची और हैरान कर देने वाली कहानी है। 4 नवंबर 2010 की सुबह क्वांटास एयरवेज की फ्लाइट 32 अपने अंतिम गंतव्य सिडनी के लिए रवाना होने वाली थी। इस उड़ान में 440 यात्री और 29 क्रू मेंबर सवार थे। ये विमान लंदन से चला था और सिंगापुर में कुछ घंटों के लिए रुका था ताकि ईंधन भरा जा सके। अब यह 7 घंटे 30 मिनट की यात्रा पर था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह विमान और इसमें मौजूद सैकड़ों लोग सिंगापुर से बहुत दूर नहीं जा पाएंगे। इस उड़ान के लिए जो A380 इस्तेमाल किया जा रहा था, वह इस एयरलाइन का पहला A380 था। ये दुनिया का सबसे बड़ा और तकनीकी रूप से सबसे उन्नत यात्री विमान है, जिसमें अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधाएं हैं। लेकिन इस दिन इसे अब तक की सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना था। आज कॉकपिट में माहौल थोड़ा अलग था। आमतौर पर A380 को 2 पायलट उड़ाते हैं, लेकिन इस उड़ान में कुल 5 पायलट थे। कैप्टन, फर्स्ट ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, एक चेक कैप्टन जो ट्रेनिंग पर थे और उनकी निगरानी के लिए एक सुपरवाइजिंग चेक कैप्टन। इतनी बड़ी टीम होने से उड़ान ज्यादा सुरक्षित लग रही थी, लेकिन कई बार ज्यादा पायलटों की मौजूदगी से आपात स्थिति में फैसले लेने में जटिलता भी आ जाती है। फ्लाइट की कमान 53 वर्षीय कैप्टन डी क्रेपनी के हाथों में थी। वे एक अनुभवी पायलट थे जिनके पास 15,000 घंटे की उड़ान का अनुभव था। वे 11 साल तक एयरफोर्स में सेवा दे चुके थे और क्वांटस एयरवेज में शामिल होने के बाद उन्होंने A380 की ट्रेनिंग ली थी। हालांकि यह विमान नया था और इसका ऑपरेशन बाकी विमानों से थोड़ा अलग था। उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर मैट हिक्स थे, जिनके पास A380 उड़ाने का कैप्टन से अधिक अनुभव था। उन्होंने इस विमान में 1200 घंटे से अधिक उड़ान भरी थी। उड़ान से पहले कैप्टन ने स्थिति स्पष्ट कर दी थी कि कमांड की प्रक्रिया वही रहेगी जो सामान्य रूप से होती है। कैप्टन फैसले लेंगे, फर्स्ट ऑफिसर उनका समर्थन करेंगे और बाकी क्रू उनकी सहायता करेंगे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में यह टीम अब तक की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करने वाली थी। सुबह 9:45 पर सिंगापुर एयरपोर्ट पर क्वांटास एयरवेज की फ्लाइट 32 ने टैक्सी करना शुरू किया। 440